हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रदीप चौधरी। आज आप लोगों को इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के दूसरे क्वेश्चन को बताया जाएगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगी तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन आपका जो दिया गया है दूसरे का पहला दिया है, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे का मतलब होता है गोलियां। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे? चलिए, जान और जीवंती दो लोग हैं, दो बच्चे हैं। इनके पास कुल मिलाकर के 45 है। मान लीजिए, सामान्य तौर पर आप उदाहरण जैसे जानिएगा कि यदि कहा जाए कि दो लोग हैं, दोनों के पास मिला करके एक यहाँ है और एक दूसरा यहाँ है, इन दोनों के पास मिला करके कोई 10 वस्तुएं हैं। यदि हमको पहले का मान पता चल जाए, मान लीजिए इसके पास 4 हो जाए, तो दूसरे का मान प्राप्त करने के लिए इस 10 में से इस 4 को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। मतलब एक का मान मिल जाए तो दूसरे का मान प्राप्त करने के लिए टोटल अर्थात कुल में से पहले के मान को घटा दिया जाएगा। तो हम यहाँ पर जान और जीवंती का जो संख्या दिया नहीं है उसके लिए मानेंगे पहले कि माना जान के पास कंचों की संख्या बराबर x तथा जीवंती, चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जान के पास जब x हो गया और जीवंती के पास कितना होगा? आपको पहले से पता है कि दोनों का जो योगफल है वह 45 है। आपको हमने बताया यदि एक का मिल जाएगा तो दूसरे का निकालने के लिए पूरी संख्या में से इस पहले वाली संख्या को घटा दिया जाएगा। तो जीवंती के पास कंचों की जो संख्या है वह हो जाएगा 45। क्यों होगा? क्योंकि कुल कंचे बराबर आपके दिए गए हैं 45। चलिए आगे क्या कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। 5-5 कंचे खोने का मतलब है, सॉरी यहाँ 45 माइनस x रहेगा। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो 5-5 कंचे खोने का मतलब है कि जितना उनके पास था उसमें से 5 क्या होगा? माइनस हो जाएगा। अर्थात लिखेंगे 5 कंचे खोने के बाद जान के पास कंचे, चलिए जान के पास कुल कंचे थे x, 5 उसने खो दिया तो पहले वाले में से क्या होगा? 5 घट जाएगा। फिर इसके बाद ऐसे ही 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कंचे, जीवंती के पास क्या होगा? इसके पास पहले ही 45 माइनस x था, इसने 5 को खो दिया तो यहाँ 45 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 40 माइनस x। अब कंचे खोने के बाद में जो इनके कंचों का गुणनफल है वह आपका प्रश्न में दिया गया है 124 है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार 5 कंचे खोने के बाद जान का मिला है x माइनस 5 गुणे जीवंती का मिला है 40 माइनस x बराबर आपका जो है 124 दिया गया है। चलिए यहाँ गुणा कराएं, x का 40 में होगा 40x, x का माइनस x में होगा माइनस x², माइनस 5 का 40 में होगा तो आएगा माइनस 200, माइनस 5 का माइनस x में होगा प्लस 5x इक्वल टू हो जाएगा 124। इसके बाद में 40x में 5x जुड़ जाएगा तो ये आपको मिलेगा 45x माइनस x²
माइनस 200। इधर 124 आपका प्लस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 124 बराबर 0। फिर इसके बाद में एक्स स्क्वायर को हम आगे लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर, 45 एक्स को यहाँ लिखेंगे क्रम के अनुसार, माइनस 200 और माइनस 124 आएगा माइनस 324 बराबर 0। आपका यहाँ आगे माइनस दिया है, आप माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लेने से अंदर के जो चिन्ह होंगे वो आपके बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका इतना 324 इक्वल टू 0। मतलब समीकरण आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324 इक्वल टू 0। अब हमें इसका गुणनखंड करना है। चलिए, जब गुणनखंड हम करेंगे तो हमको मिलेगा 36 और 9, क्योंकि आप ऐसे गुणनखंड ऐसे बनाइएगा तो आप देखेंगे 9 और 36 के रूप में मिल जाएगा। तो 9 और 36 को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 36 इंटू एक्स प्लस 324 बराबर 0। यहाँ से गुणा कराइए, माइनस आगे है ध्यान रहे, 9 का x में होगा तो 9x, यहाँ माइनस प्लस का माइनस, यहाँ मिलेगा 36x प्लस 324 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, x जब कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 बचेगा, यहाँ 36 कॉमन होगा तो मिलेगा यहाँ पर भी x माइनस 9 इक्वल टू 0। x माइनस 9 दोनों जगह है, एक जगह करेंगे, और x माइनस जो है 36 ये आपका एक जगह हो जाएगा। अब एक बार x माइनस 9 बराबर 0 कर दीजिए तो बराबर आपका हो जाएगा x बराबर 9, और जब x माइनस 36 बराबर 0 होगा तब आपको मिलेगा x बराबर 36। अर्थात x ये जो है जान के कंचों की संख्या है, अर्थात जब हम जान के कंचों को x मानेंगे तो जीवंती का कितना आ जाएगा, 45 में से ये घट जाएगा। तो यहाँ लिख दे रहे हैं जान के पास कंचों की संख्या बराबर हो जाएगा यहाँ पर 9, तथा जीवंती के पास कितना हो जाएगा। अब 45 माइनस x है तो 45 में से 9 घटेगा, आप घटा दीजिए, 15 में से 9 घटाएंगे 6, ये आपको 36 मिल जाएगा। और जब आप जान के कंचों की संख्या को 36 मानेंगे तो जीवंती के कंचों की संख्या 9 आ जाएगी। ये आपका दोनों हो गया आंसर, एक ये आपका है और एक ये, अर्थात जान के पास 9 तथा जीवंती के पास 36। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। उस दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। उस दिन निर्माण के लिए एक खिलौने की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए, कितना खिलौना बना है ये संख्या ज्ञात करना है। चलिए, जो चीज़ आपका दिया नहीं है उसको हम पहले मानेंगे कि मान लीजिए खिलौने का जो संख्या है वह x हो जाए। चलिए, माना ये है आपका दूसरे का दूसरा, माना खिलौनों की संख्या, खिलौनों कर दीजिए, खिलौनों की संख्या बराबर x। चलिए,
खिलौनों की संख्या आपका x हो गया। जो लागत कह रहा है, जो लागत होगा वह 55 में से जो खिलौनों की संख्या है घटाने पर प्राप्त होगा। अर्थात हम लिखेंगे लागत बराबर 55 में से इस संख्या को घटाने से प्राप्त होता है लागत, तो लागत आ जाएगा 55 माइनस x। चलिए क्वेश्चन आगे कह रहा है, प्राप्त होता है कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। आपको थोड़ा सा समझना है। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 वस्तुएं हों, यहाँ पर हमने 10 वस्तु माना और एक वस्तु की कीमत यदि 4 रुपये है, तो आप क्या करते हैं, उस वस्तु की संख्या से उस लागत वाले में जितने का है एक, उसमें क्या कराते हैं, गुणा। मान लीजिए एक का है 3, तो जब गुणा कराएंगे तब आपको कुल लागत यहाँ पर मिलेगा कि कितना होगा, अर्थात ये 30 आपका आ जाएगा। तो इसी प्रकार से जब हमको वस्तु की संख्या मिला है x और लागत मिला है 55 माइनस x, तो कुल लागत क्या होगा, इसका गुणनफल। अर्थात लिखेंगे प्रश्नानुसार चलिए प्रश्नानुसार सॉल्व किया जाए। क्या चीज़ हो जाएगा, कुल लागत बराबर आपका दिया गया है कुल लागत। चलिए कुल लागत क्या होगा, जितनी संख्या है वह और जितना लागत मिला था एक का, वह हो जाएगा उनका गुणा। चलिए कुल लागत आपको किताब में दिया गया है 750 रुपये, तो ये मिलेगा 750 बराबर, इधर गुणा करा दीजिए x का 55 में, तो 55x, x का माइनस x में तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले आइए तो मिलेगा आपको 55x माइनस एक्स स्क्वायर। चले या तो आप ऐसे कर दीजिए 750 यहीं पे इसको पक्षांतर लाइए तो माइनस 55x प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 0। इसको थोड़ा सा क्रम में लिख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस हो जाएगा 750 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। 750 का एक में यहाँ गुणा कराएंगे तो 750 आएगा, और जब हम 750 का गुणनखंड करेंगे तो हमको 25 और 30 मिलेगा। 25 में 30 का गुणा कराएंगे हम तो आपको मिल जाएगा 750, और 25 में 30 को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 55। चलिए तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 25 प्लस 30x प्लस 750 बराबर 0। गुणा करा दीजिए ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या का बाहर में, हो जाएगा माइनस 25x। यहाँ माइनस है क्योंकि ब्रैकेट के पहले, यहाँ भी आपको मिल जाएगा माइनस 30x प्लस हो जाएगा 750 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, जब x कॉमन लेंगे तो मिलेगा x माइनस 25। यहाँ आप 30 कॉमन ले लीजिए, यहाँ मिलेगा x माइनस 25 बराबर 0। यहाँ पे कैसे पता चला हमने 30 कॉमन लिया है, आपको हमने बताया है पहले ही कि जो पहले ब्रैकेट के अंदर संख्या बची होगी वही संख्या दूसरे ब्रैकेट के अंदर भी बची होने चाहिए, तभी आपका वह गुणनखंड सही माना जाएगा। तो यहाँ 30x था, 30 जब हम कॉमन लेंगे तभी हमको यहाँ x मिलेगा, क्योंकि हमको पहले x यहाँ मिल चुका है, तो 30 यहाँ से हमने इसीलिए कॉमन ले लिया। अब x माइनस 25 जो है एक ब्रैकेट में और x माइनस 30 एक ब्रैकेट में आएगा। यहाँ से x माइनस 25 बराबर 0 करेंगे पहले, तो x बराबर मिल जाएगा 25, और जब हम x माइनस 30 बराबर 0 करेंगे तो आपको मिल जाएगा x बराबर 30। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं खिलौनों की संख्या x माना गया, तो खिलौनों की संख्या जब 25 मानी जाएगी तो लागत आएगा 30, और जब संख्या 30 मानी जाएगी तो
आपका संख्या आएगा 25। चलिए लिख देंगे खिलौने की संख्या, खिलौनों की संख्या, यहाँ एक शब्द लिख दीजिए जब खिलौनों की संख्या बराबर 25 तब लागत जो होगा 55 में से इतने को घटाने पर मिलेगा अर्थात 30 रुपये। ये आपका हो गया 30 रुपये आंसर। और जब लागत खिलौने की संख्या आपका रहेगा 30 तब लागत जो है आपका आएगा 55 माइनस 30 बराबर 25 रुपये। मतलब दोनों आंसर आपका ये आ गया। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरे में 2 क्वेश्चन था वो समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह आपका दिया है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो 2 संख्याएं हैं जिनका योग 27 है। आपको हमने अभी एक एग्जाम्पल दिया था कि यदि दोनों का योग कोई संख्या मिल रही है, उसमें से यदि हमने किसी एक को संख्या को प्राप्त कर लिया तो दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए उसके योगफल में से पहली संख्या को घटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहली संख्या को मानेंगे x, माना पहली संख्या बराबर x हो जाएगा। दोनों का योग आपका दिया था 27, तो पहला जब हमको x मिल गया तो दूसरा जो संख्या होगा वह 27 में से पहली संख्या घटाने पर प्राप्त होगा। तो आपके दूसरी संख्या होगी तथा दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वह 182 मिल रहा है। अर्थात लिखेंगे प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल अर्थात x गुणे 27 माइनस x बराबर 182। चलिए गुणा करा दीजिए। x का 27 में होगा तो 27x, x का माइनस x में होगा तो इतना माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0। माइनस कामन ले लीजिए। जब माइनस कामन लेंगे तो सब परिवर्तित हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस, तो माइनस 27x यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 182 बराबर 0। अब माइनस यहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो इनको हम क्रम में लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब 182 का गुणनखंड करना है तो आप 182 का जब गुणनखंड करेंगे 2 से तो आपको मिलेगा यहाँ 91। इसके बाद में 7 से कर दीजिए 13, 13 से कर दीजिए 1। अब हमको 27 लाना है तो 7 दूनी 14, इन दोनों को एक साथ कीजिए 14 और ये आपका हो जाएगा एक साथ 13। तो 14 में 13 का गुणा कराएंगे 182 और 14 में हम 13 को जब जोड़ देंगे तो आएगा 27। मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर, अब यहाँ माइनस आगे है इसीलिए यहाँ के चिन्ह बदल जाएंगे तो आएगा माइनस 14x, यहाँ गुणा होगा माइनस 13x और यहाँ मिल जाएगा प्लस 182 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन है तो यहाँ आपको मिलेगा x माइनस
14 और यहाँ 13 कामन है, -13। ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट के पहले माइनस होगा तो अंदर के चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। अब इन दोनों ब्रैकेट में एक जैसी संख्याएं हैं तो लिखेंगे x - 14 और अगले में आपका हो जाएगा x - 13 बराबर 0। अब ये क्या कीजिए, आप इसको x - 14 के बराबर 0 कीजिए तो x बराबर 14 आएगा, और x - 13 के बराबर 0 जब करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे x बराबर 13, अर्थात एक संख्या आपका होगा 13 और दूसरी संख्या हो जाएगा 14, या एक 14 मानिए दूसरे को 13 मानिए। अर्थात यहाँ लिख देंगे पहली संख्या बराबर 13, दूसरी संख्या बराबर 14। और जब आप पहली संख्या को 14 मानेंगे तो आपका दूसरी संख्या जो है 13 आ जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को समझ गए होंगे, जो सलूशन आपको बताया गया। आप लोग इसे तैयार कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।